85 वर्ष पे छोरा को जन्म भयो। हाँ? जाके घर पे 20 वर्ष पे है जाए वह तो उत्सव मनावे, जाके घर पे 85 वर्ष पे छोरा को जन्म होए तो महाराज वहां के उत्सव को कोई काउ ठिकाना रहे। महाराज इतना उत्सव, इतना धूमधाम से उत्सव हुआ, पर ऐसा नहीं, हम लोगों के अंदर एक बात की कमी रहती है। क्या? उतावलेपन की। हम लोग उतावले हो जाते हैं दिखावा करने के लिए। दिखावा करना चाहिए पर उतना ही जितना उचित हो। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाताला दो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा ने बुलाया तो सबको, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले जाके कूदने लगे ना। पहले क्या करते हैं? आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतान। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके सुस्ति वाचन का पाठ करवाया, सुस्ति वाचन करवाया, जिससे ये जीवन की यात्रा बढ़िया हो। वाचित्वा सुस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै। और फिर स्वस्ति वाचन के साथ जात कर्म संस्कार हुआ। जन्म संस्कार की जो रीतियां हैं उनको की गई, और उसके बाद कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा अपने पितरों का पूजन किया और फिर देवताओं का पूजन किया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने पितरों का पूजन पहले करें, क्योंकि पितृ प्रसन्न देवता प्रसन्न। यदि पितृ को रुष्ट किए, निवेदन करूं कि जिस घर में पितृ रुष्ट होंगे उस घर में संतान का अभाव होता है। यदि देरी है पुत्र में होने में, ये समझिए कि हमारे यहाँ पितृदेव नाराज है। ज्यादा इधर उधर दिखाने की जरूरत नहीं है। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा पितरों की पूजा किया। क्यों? क्योंकि पितरों की कृपा से घर में संतान की प्राप्ति होती है। तो महाराज पहले पितरों की पूजा और उसके बाद देवताओं की पूजा विधिवत। और पूजा करने के बाद दान करना चालू किया। दान का भी कुछ विधान होता है। ब्राह्मण को भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है और महाब्राह्मण को भोजन के पहले। हाँ, यदि जब हम हवन करते हैं तो नियम है कि पहले अग्नि, उसके बाद लकड़ियां, और चिता में पहले लकड़ियां उसके बाद आग। ये दोनों में अंतर होता है। तो पितृदेवार्चनम तथा बढ़िया से पूजन किया, उसके बाद दान किया। अब दान में ऐसा नहीं कि जा करके और दुकान से छटवा के लाएं कि भाई ज्यादा मात्रा में दान करना है, 85 साल पे छोरा को जन्म भयो तो जो थर्ड क्वालिटी का हो दे दो ना। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। 1,00,000 गायों का दान किया। अब वो गाय नहीं कि जो दूध ना दें या बीमार गाय, ऐसी गाय नहीं। धेनु नाम नियुते प्रादात, प्रत्येक धेनु, प्रत्येक गौ माता जो दूध दे रही है
और सवत्सा दान किया, और ऐसे भी नहीं खाली गाय नहीं दिया, विप्रेभ्या बहुवचन श्रम अलंकृते, ब्राह्मणों को जो गायों का दान किया उनको अलंकृत करके दिया। गौ माता की सर को, सींग को, और गौ माता की खुर को, खुर और सींग दोनों को सोने से मढ़वा करके, इसके बाद दिया। और सोने से मढ़वाने के बाद जब दान किया ना, तब तिलाद्रीन सप्तरत्न उघा, 7 तिलों के पहाड़ बनवाए। उसमें तिल की मात्रा कम और 7 कौंभावराव्रतान, वो 7 जो तिल के पहाड़ थे वो नाम का तिल था। उसमें किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में हीरा, किसी में मोतियां, और वैसे लुटाना चालू किया बाबा ने। और जितना बाबा लुटाते जा रहे हैं नंद जी, उससे ज्यादा आता जा रहा है। कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान करने से हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं। कुएं से पानी निकालते रहो तो उसमें पानी आता रहता है, ना निकालो तो रहे रहे सड़ जाता है, कोई काम का नहीं होता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, शुद्ध नहीं होता वो। इसलिए दान करते रहे। और कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल। ये तन तभी पवित्र है जब इस शरीर से संतों की, माता पिता की, गुरुजनों की, बड़े बुजुर्गों की, असहायों की सेवा करें। धन तभी पवित्र है यदि वो दान किया गया हो। और मन पवित्र है जब वो भजन करे। चाहे जितना रुपया पैसा धन दौलत जोड़ लें, जब जाएंगे तो कुछ लेके जाने वाले कोई नहीं है। हाँ? चाहे हम जितना कथा सुनाएं, खूब पैसा लेके जाएं, पर जिस दिन जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि महाराज हैं कथा खूब करते थे, थोड़ी बहुत दे दो, 2-4-10 हजार लेते जाएंगे ऊपर, 1 और रुपया जाने वाला नहीं है। हाँ? और चाहे सेठ जी कितना भी कमा के रख ले, वहां नहीं जाएगा कुछ। या दुनिया में व्यक्तिगत अपनी या सेठ जी की या किसी की बात नहीं, सबके लिए है। कोई भी न लेके आया है न लेके जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे सब यहीं रखा रहेगा। तो भगवान की कृपा बड़े भाग्य से मिलती है। तो महाराज जिसके पास है नहीं और ना होने पर ना दे तो चलो कोई बात नहीं, गरीब है, ना होने पर दान नहीं करे उसकी गलती नहीं है, क्योंकि गरीब है। और गरीब और दारिद्र में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले जिसके पास नहीं है और नहीं दे रहा है वो गरीब है, लेकिन जिसके पास है और होते हुए भी कृपणता है वो दरिद्र है। तो निवेदन करूं कि जीवन में जितना हो सके खूब भगवान का भजन और दान, इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दान भजन में कभी कमी नहीं होना चाहिए। क्यों? हम जितना बोएंगे ना, यदि 1 दाना बोते हैं तो उससे मिलता ज्यादा है। खेत में जाते हैं, यदि 2 किलो बोते हैं
तो 2 किलो बोने पर 50 किलो मिलता है। यही शिक्षा है कि दान करने से कभी घटता नहीं है, इसलिए जीवन में दान करना चाहिए। आदरणीय नंद बाबा ने इतना दान किया और जिन पावा राखा तिन ना हो। जिसको दान किया ना उसने भी रखा नहीं कि हमको मिल गया हम रख लें ना, वो भी जाके बांट दिया कि भैया नंद के घर पे छोरा का जन्म भयो, वाकई बधाई ये लो। जिसको मिला उसने भी रखा नहीं और जाके दान कर दिया। दान चाहे कोई भी हो, लेके यदि इकट्ठा करेगा तो वो कहते हैं एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो तो बढ़िया है, और नहीं तो कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। हम लोगों ने तो कल 1 घंटा मनाया है उत्सव भगवान के जन्म का। नंद बाबा के यहाँ निरंतर 7 दिन से चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चला। नंद बाबा ने सोचा 7 दिन हो गए और 7 दिन से निरंतर चल रहा है, तो मैं जाके गोकुल की रक्षा के लिए कंस को कर दे आऊं। पहले के जमाने में नियम था, अभी भी है, कि जो छोटे छोटे राजा होते थे वो या गांव के सब लोग वार्षिक कर देने जाया करते थे कंस के यहाँ मथुरा में। आज भी हम लोग नगर निगम का टैक्स भरते हैं, सालाना टैक्स भरना पड़ता है ना, वही वार्षिक कर है। और नहीं भरो तो बिजली का बिल नहीं भरो तो कनेक्शन काट देंगे। कुछ भी उत्पाद करें तो ये आज से नहीं है, ये पहले से है। और उसके बदले में नगर निगम हमको सप्लाई देता है, पानी की ढेर सारी व्यवस्थाएं। तो वहां भी ऐसा था कि जो महाराज कंस थे वो वहां पर उत्पाद नहीं करवाते थे, इसलिए उनको वार्षिक कर देते थे। तो नंद बाबा ने विचार किया कि यहाँ तो सब लोग उत्सव मना रहे हैं और मैं जा करके वार्षिक कर दे आऊं। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गए मथुरा, और जब मथुरा जाते हैं ना वार्षिक कर देने के लिए, कंस के यहाँ वार्षिक कर दिए और लौटने लगे। इतने में वसुदेव जी ने देखा कि नंद बाबा जा रहे हैं, तो नंद बाबा को देख करके सोचा चलो इनसे बात कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि इनके हमारा बेटा है। तो नंद बाबा ने क्या कहा? नंद बाबा को आज जैसे वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने कहा भैया राम राम। भैया राम राम, क्या बात है? अरे भैया वसुदेव राम राम, कैसे हो? बढ़िया। अब देखिए, मिलने का जो नियम बताया गया है कि जीव को मिलना कैसे चाहिए। यदि हम किसी के यहाँ सुख में मिलने जा रहे हैं तो प्रसन्नता से मिलना चाहिए, और यदि हम दुख में किसी के जा रहे हैं तो उसके दुख में हमें दुखी होना चाहिए। कहते हैं जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। तो महाराज आज नंद बाबा जब वसुदेव जी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अहो ते देव की पुत्रा कंसे ना बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवं गता। कहते हैं कि हमने सुना है कि
हे देवकी, हे वसुदेव, आपके अनेक पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया और बाद में एक बिटिया हुई, वह भी आकाश मंडल को चली गई। इस प्रकार से दुख प्रकट किया और उसके बाद दुख प्रकट करते हुए आज दुख में शामिल। और नंद बाबा क्या करते हैं? दुख प्रकट करते हैं। वसुदेव जी नंद बाबा के घर में छोरा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बता दें कि वो मेरा ही है। वसुदेव जी ने सोचा ये तो अपने बच्चे की बातें नहीं कर रहे हैं, फिर क्या किया जाए? बोले कि अरे भैया नंद बाबा, हमने सुना तारे घर पे छोरा को जन्म भयो है, वह छोरा कहाँ है? अरे हाँ भैया वसुदेव, बात तो बताना ही भूल गयो मैं। बात तो बताना ही भूल गयो मैं। अरे वाह मेरो ना है, अपने ही समझो। अंदर ही अंदर वसुदेव जी कहते हैं कि अपने ही कहा समझो, वो है ही अपना, समझने वाली बात ही ना है ही अपना। हाँ वसुदेव भैया, अपने ही समझो। नंद बाबा ने कहा हाँ। वसुदेव जी ने कहा हाँ भैया, अपने ही है। ठीक है, देखिए प्रसन्न हो गए, बोले नंद बाबा बधाई हो, थारे घर पे छोरा को जन्म भयो, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। अरे भैया बात तो तुम अपने ही समझो। ठीक, अब देखिए नंद बाबा प्रसन्नता प्रकट, नंद बाबा से वसुदेव जी ने प्रसन्नता प्रकट किया और वसुदेव जी से नंद बाबा ने दुख बताया है, दुख सुनाया। हाँ, दुखी हुए। किसी के दुख में जाओ तो दुखी हो और प्रसन्नता में जाओ, किसी के खुशी में सम्मिलित होने जाओ तो खुश होकर मिलो। आजकल अपने यहाँ उल्टा हो गया है। हम लोग किसी के यहाँ कोई संकट हो जाए तो प्रसन्न होते हैं, और किसी के यहाँ उत्सव हो तो हम लोग दुखी होते हैं। अरे वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा करवा रहा है, हमको ग्लानि होती है उससे, और दुख में हम लोग खुश होते हैं। यही हमारे जीवन के पतन का कारण है। आज लोगों के पास इतना समय नहीं है। हाँ? आज व्यक्ति इतना दुखी होते हैं दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख से। भाई वो इतना सुखी क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों पा गया, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, बस खींचने में लगे हैं। ना तो खुद बढ़ रहे, दूसरे को कोई बढ़ रहा है तो उसको पैर खींचने में लगे रहते हैं। और होता क्या है, जिसको खींच रहे हैं वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो खींच रहा है वो वहीं पर पड़ा रहता है। बहुत ध्यान भी नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों पर। ठीक है, तुम जैसा कर रहे हो वैसा भरोगे, लेकिन आप जैसा करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। कहते हैं जो तो ही कांटा बुए ताही बोए तो फूल, तो ही फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। बोले जो तुम बोगे वैसा फल तुमको मिलेगा, जो बोगे वही काटोगे। तो महाराज इधर लौट करके आते हैं, नंद बाबा लौटते हैं। वसुदेव जी ने कहा कैसे आए थे? बोले वार्षिक कर देने आए थे। दे दिए? बोले हाँ। करो वही वार्षिक दत्तो रागे दृष्टा वयम चवः निहस्ते बहुतिथम संत पाता गोकुले। बोले दे दिए? बोले हाँ। बोले जाओ राजा को या घर के मालिक को घर से बहुत दिन दूर नहीं रहना चाहिए। क्यों?
घर में व्यवस्था कैसी है, क्या चल रहा है, मालिक का कर्तव्य उसको देखे जब तक घर से जुड़ा। तो महाराज बोले वहां जाओ और वहां की व्यवस्था को देखो, कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो। संतुत्पाता शगोकुले, बोले गोकुल में कोई समस्या न हो, इसलिए जाओ। चले इधर आदरणीय नंद बाबा चले और तब तक महाराज कंस ने पूतना को बुलाया। किसको? पूतना। पूतना को बुलाया। पूतना ने कहा महाराज मैं आपकी सेवा करूंगी। क्या सेवा करोगे? बोले मैं आपके शत्रु को मारूंगी। कैसे मारोगे? बोले 1 महीने के अंदर जितने बच्चे जन्म लिए हैं ना, सब बच्चों को अपने स्तन में जहर लगा के जाऊंगी और सब बच्चों को पिला दूंगी। उसी में आपका जो शत्रु है, जो ब्रजमंडल में जन्म लिया है, तो पूरे ब्रज के बच्चों को मार दूंगी, आपका शत्रु भी मारा जाएगा। अब देखिए, कहा कि उसी में मार दूंगी, वो भी मारा जाएगा। ठीक है। अब वो भी मारा जाएगा, बात पक्की हो गई। कंस ने कहा कि तुमको अंदर घुसने कौन देगा? थोड़ा पूतना का परिचय सुनिए। पूतना किसे कहते हैं? पूतना कौन है? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना कौन है? राक्षसी रुधिरासना लोक बालग्नि। जो लोगों के बच्चों को मारती है वो ऐसी राक्षसी, उसे राक्षसी कहते हैं। जो दूसरे के बच्चे को मारे, अपने बच्चे से प्रेम करे, वो पूतना। पूतना लोक बालग्नि, उस वो राक्षसी है। बोले क्या खाती है? क्या? बोले खाती नहीं, रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है। समझ में नहीं आ रहा कुछ? राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है, बच्चों का रुधिर पीती है, खून पीती है। और वह पूतना जिघांसया पिहरये स्तनम दत्ताप सदगतम। ऐसी पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके जाती है।